प्रभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभायावनवासकृच्छ्रतः मृधेनेकमहारथास्त्रतः
द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। तो लास्ट क्लास में कल हमने देखा कि यहाँ कुंती भगवान की स्तुति कर रही है और यहाँ कहती है कि हे ऋषिकेश, आप तो इंद्रियों के स्वामी हैं। जब खलेन कंसेन देवकी रुद्धा, जब कंस ने देवकी को जेल में भेज दिया और आपने क्या किया, आपने उस देवकी का रक्षण करके आपने उनको जेल से मुक्ति भी दिलवाई। वैसे ही अहम च सहात्मजा विभो, वैसे मेरा भी आपने रक्षण किया है। वहाँ यहाँ कुंती देवकी के साथ समानता दिखा रही है, क्योंकि देवकी जो है वो भगवान की माँ थी और ये कुंती जो है वो उनकी बुआ है, उनकी बुआ है। तो दोनों की ओर से जो संबंध है वो जैसे बेटे जैसा ही होता है। इसलिए कहती है कि जैसे आपने अपनी माँ को भी बचाया वैसे ही आपने मेरा भी रक्षण किया है। क्या कहती है वहाँ कि सहात्मजा विभो, आपने तो मेरे बच्चों के साथ, सहात्मजा मेरे बच्चों के साथ, मेरे पुत्रों के साथ आपने मेरी रक्षा की है। त्वया एव नाथेन मुहुर्विपद्गणा, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई है तब तब आपने मेरे पुत्रों के साथ आपने मेरी रक्षा की। वहाँ तो भगवान पुत्रों की रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि 6 पुत्र जो है वो तो मर गए, भगवान ने वहाँ रक्षा की नहीं की, लेकिन यहाँ तो आपने मेरे पुत्रों के साथ मेरी रक्षा की है। इसलिए एक स्टेप आगे जाके वो कहती है कि आपने मेरी कितनी रक्षा की है। और जो मुहुर्विपद गणात, उसका जो विस्तार 24वें श्लोक में है, कहाँ कहाँ आपने रक्षण किया। ये जो पूरा जो है ना 24वां श्लोक वो 5th केस में है। जैसे विषात, महाग्नेः, पुरुषाद दर्शनात्, असत सभायाः, वनवास कृच्छ्रतः, ये सब पंचमी विभक्ति है। विषात यानी कि जब कल हमने बात की कि जब भीम को दुर्योधन ने विष दे दिया तब आपने उनकी रक्षा की और भीम को बचा लिया। और असत सभायाम यानी कि दूत सभा में आपने रक्षा की। महाग्नि है, महाग्नि यानी कि जब लाक्षाग्र में महाग्नि, पूरा लाक्षाग्र जलने लगा, वहाँ आपने हमारी रक्षा की और हम लाक्षाग्र से बाहर निकल गए। और वनवास कृच्छ्रतः, वनवास में कितनी विपत्तियाँ आती हैं, एक नहीं अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती है वनवास में भी। तो उस वनवास की विपत्तियों जो हैं वहाँ भी आपने हमारी रक्षा की, और एक बार नहीं अनेक बार। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतः, वो भी पंचमी है, रथास्त्रतः, महारथास्त्रतः, अनेक महारथास्त्रतः, अनेक महारथियों के शस्त्रों से आपने हमारी रक्षा की। क्योंकि जब कल बात की ना कि अर्जुन के ऊपर इतने जो बाण लगाए थे भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, देवी बाण थे जो कभी छोड़ेंगे नहीं, फिर भी अर्जुन को कुछ नहीं हुआ। अर्जुन को ऐसा लगता था कि नहीं मैंने युद्ध किया है, मैंने विजय प्राप्त की है, लेकिन भगवान ने कहा तू बाहर निकल, और बाहर निकलते ही पूरा रथ जलकर खाक हो गया। और वैसे ही भगवान भी कैसा करते थे, महाभारत में आता है कि कर्ण के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी, जो अमोघ शक्ति थी, जिसका भगवान के पास भी जवाब नहीं था, ऐसी अमोघ शक्ति थी। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने जब तक कर्ण के पास वो जो अमोघ शक्ति थी, तब तक भगवान ने अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं ले गए। युद्ध तो बहुत बड़ा होता है ना, तो किसी के साथ भी युद्ध होता रहता है, लेकिन भगवान ने क्या किया कि जब तक कर्ण के पास वो जो विद्या थी, जो अमोघ शस्त्र था, तब तक भगवान और कर्ण और अर्जुन आमने सामने कभी नहीं आए। जब वो अमोघ शक्ति जो थी वो उसका निकाल भी भगवान ने ढूंढ लिया कि कैसे निकालेंगे। तो क्या किया कि भगवान ने ऐसी रचना की कि जो भीम का जो पुत्र धृष्टद्युम्न था वो आ गया युद्ध करने के लिए, और पूरी
जो कौरवों की सेना थी, त्राही त्राही कर दिया सबको। अर्जुन जो कर्ण था उस समय वो था, युद्ध में था, वो सरसेनापति था, और दुर्योधन जाके बोलते कि कर्ण देख ये क्या हो रहा है, तुम कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास मालूम था, दुर्योधन को भी मालूम था कि उनके पास शक्ति है, वो उनको रोक सकते हैं। बोले कि तुम्हारी शक्ति है तो तू क्यों यूज नहीं कर रहा है? तो वो फिर जब दुर्योधन ने कहा कि हम सब जब मर जाएंगे ना, तब तुम ये शक्ति का उपयोग करना। इतने बाण मारते हैं, शवाक बाण, और दुर्योधन कर्ण को मारते हैं। कर्ण की आंख में आंसू आ गए तब कि मेरी शक्ति मैंने अर्जुन के लिए रखी थी, अर्जुन को मारने के लिए वो रखी थी, लेकिन वो शक्ति का उपयोग कंपलसरी उनको धृष्टद्युम्न के ऊपर करना पड़ा। और भगवान को मालूम हो गया कि ये शक्ति का उपयोग हो गया। दूसरे दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इसलिए भगवान जो है रक्षा करते हैं। कई बार भगवान कैसे हमारी भी रक्षा करते हैं वो हमें भी मालूम नहीं होता। ईश्वर जो है हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों को कभी मालूम भी नहीं होता। आपने शायद सुनी हो कि एक कथा है, एक भगवान का भक्त था, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले कि नहीं भगवान कुछ नहीं, आपका शरण मिल गया, आप मिल गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी कुछ मांग मन में है तो बोल दो। बोले कि भगवान मुझे ये देखना है कि मेरे जीवन जब पूरा जैसे चला वो पूरा जीवन मुझे जल्दी जल्दी देखना है। तो कि ठीक है दिखाते हैं। जब दिखाए तो जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ 4 पैर दिखाई दे रहे थे। बोले कि भगवान ये 4 पैर क्यों है? बोले कि 2 मेरे और 2 तुम्हारे हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। फिर जब विपत्ति आ गई, जब मुश्किल का समय आ गया तो देखे तो 2 ही थे। बोले कि भगवान ये कैसे हो गया, आपने मेरे विपत्ति में आप दूर चले गए? बोले कि नहीं ये दोनों पैर मेरे हैं, मैंने तुम्हें गोद में ले लिया था, ये 2 पैर मेरे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी विपत्तियां आती हैं। जो हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमेशा विश्वास रखना है कि भगवान हमने विपत्तियों से दूर करेंगे। हमारे विपत्तियों को भगवान हमें स्पर्श भी नहीं करने देंगे। है जीवन, हम जैसे सबका प्रारब्ध होता है तो प्रारब्ध अनुसार विपत्तियां तो सबके जीवन में आती है। इसलिए तो मनुष्य जीवन है, जो मालूम है ना, ये मनुष्य जीवन कैसा है? मिश्रा जी है, पुण्य और पाप दोनों का मिश्रण है। तो आपको पुण्य का भी फल मिलेगा और पाप का भी फल मिलेगा। और ऐसा नहीं कि किसी का भी जीवन ऐसा हो कि पूरे जीवन में पुण्य ही हो, ऐसा किसी का भी नहीं हो सकता। और ऐसा किसी का जीवन भी नहीं हो सकता पूरा पाप हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन पाप और पुण्य से ही मनुष्य जन्म मिलता है। अगर सिर्फ पाप है तो नरकादि लोक में जाना पड़ेगा, और सिर्फ पुण्य है स्वर्गादि लोक में जाना पड़ेगा। लेकिन पाप पुण्य का जो मिश्रण है वो मनुष्य जन्म प्राप्त करवाते हैं। इसलिए किसी का भी जन्म है वो पूरा सुखमय नहीं होता और किसी का भी जन्म पूरा दुखमय नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। इसलिए वापस आए तो वनवास कृच्छतः मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतः द्रोण्यस्त्रश्च। और लास्ट में कहते हैं कि ये जो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था वहाँ भी आपने हमारी रक्षा की, वहाँ भगवान ने खुद आके रक्षा की। वो तो अपने सुदर्शन चक्र से वो परीक्षित की रक्षा की। इसलिए भगवान आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। जब जब विपत्ति आती है भगवान तब आप आ जाते हैं। इसलिए आप ऐसा करो कि हमें हमेशा जीवन में ऐसा दो कि विपत्ति ही आए। एक कुंता माता का ये बहुत प्रख्यात श्लोक है, जो कोई भी जीवन में भगवान के पास विपत्ति नहीं मांगेंगे। सब लोग हैं कि भगवान हमारा दुख दूर कर दो, भगवान हमें सुख दे दो। इसलिए सब लोग मंदिर में भी जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं और सब भगवान को मांगते हैं। क्या करते हैं? भगवान हमारे सब दुख दूर कर दो, भगवान हमारे जीवन से विपत्तियां दूर कर दो, हम हमेशा सुखी हो, ऐसा करो। लेकिन यहाँ कुंती जो है
वो विपत्ति मांगते हैं। कहती है देखो 25, विपदस्सन्तु न शश्वत, विपदस्सन्तु न शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात्, भवतो दर्शनं यस्यात्, अपुनर्भव दर्शनम्, अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तुनः शश्वत, तत्र तत्र हे जगद्गुरो, भवतः दर्शनं यस्यात्, अपुनर्भव दर्शनम्। नः नः विपदः सन्तु, संतु मीन्स थाओ, ऐसा हो। नः विपदः सन्तु, हमारे ऊपर हमेशा विपत्तियां आए। क्यों? शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती है तत्र तत्र हे जगद्गुरो भवतः दर्शनम, जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई है तब तक भगवान आपके हमारे दर्शन हुए हैं, आपने हमें दर्शन दिए हैं, आपने हमारी विपत्तियों को दूर किया है, आप हमारे पास आ जाते हैं। और क्या कहते हैं? भवतः दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। और जिसको भगवान के दर्शन होता है फिर उनको क्या होता है? अपुनर्भव दर्शनम। दर्शनम यानी कि मिलना, प्राप्त होना, देखना। भव दर्शनम, भव यानी कि संसार, भव दर्शनम यानी कि संसार का दर्शन। तो संसार का दर्शन कब होता है? संसार का दर्शन कब होता है? जब हम संसार में आते हैं तब तो संसार का दर्शन होता है। हम जब छोटे थे ना तब जो हमारा रहना था आसपास में बहुत लोग रहते थे, तो छोटा बच्चा है वो बारंबार घर में आ जाता है, और फिर जब उनको हमें घर भेजना होता है ना तो हम उसको बोलते हैं कि बेटा जा बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर दे। अब बाहर जाके वो दरवाज़ा कैसे बंद करेगा? खुद को तो बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाके वो दरवाज़ा बंद करेगा फिर अंदर नहीं आ पाएगा वो। तो ऐसा हम ऐसे नहीं कहते कि बेटा तू जा यहाँ से, तू घर जा, हमें और कुछ काम है, ऐसा हम नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि जा बेटा बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर दे। उसका मतलब वो कहेंगे हाँ नो देखो हमने काम दे दिया, वो जाके बाहर जाके दरवाज़ा बंद करेगा। जब बाहर जाके दरवाज़ा बंद करेगा वो खुद अंदर नहीं आ पाएगा। वैसे ही भव दर्शनम का मतलब क्या है कि जब हम संसार में आते हैं तब तो भव का दर्शन होता है ना, इसलिए भव दर्शनम। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ? अपुनर्भव दर्शनम। पुनः भव दर्शनम यानी कि फिर से संसार में आना, और अपुनर्भव दर्शनम यानी कि फिर से संसार में नहीं आते। भगवान का दर्शन एक बार हो जाता है ना, फिर वो जीव जो होता है ना वो संसार में नहीं आता। इसलिए सब लोग भगवान के दर्शन में लगे रहते हैं। वो क्या है? एक सरल रास्ता है। क्या कैसा है कि जब लोग समझते नहीं, जो पशु पक्षी होते हैं वो समझते नहीं। कभी आप देखते हैं कि पशु कोई जो बीमार है, जैसे सिंह वगैरह हैं जो बीमार है, तो उनकी सारवार करनी है तो कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना पड़ता है मालूम है? उनको पहले गोली मारनी पड़ती है। एनेस्थीसिया वाली एक गोली उनको मारनी पड़ती है, जहाँ से उनको इंजेक्शन लगेगा, और वो गोली वाला इंजेक्शन होता है, वो जाएगा सीधा इंजेक्शन लग जाएगा और वो बेभान हो जाएगा। उनको गोली मारते हैं, इंजेक्शन मारते हैं दूर से, लेकिन क्यों मारते हैं? उनकी भलाई के लिए मारते हैं कि इससे उनका भला होगा। ऐसे ही जो भगवान का दर्शन जो है ना वो जैसे ऐसा ही कुछ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये शॉर्टकट है। डायरेक्ट आप सिंह को बोलाओ आ जा बेटा बैठ जा इधर,
मैं तुम्हारी दवा कर दूंगा, तो कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। वैसे ही सब लोग शास्त्र के पास नहीं आते डायरेक्ट। पूरी सृष्टि जो है आप देख रहे हैं, और विवेक अगर लोग में होता है तो समझ सकते हैं कि ये संसार है, संसार से मुक्त होना है। और कितने लोगों को मालूम भी होता है कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो शास्त्र पढ़ते ही नहीं। आज देखो हरिद्वार में आप जाओ, पूरे हरिद्वार में इतने आश्रम है, लेकिन कोई आश्रम में शास्त्र अध्ययन नहीं होता। एक साधना सदन बात करके, एक साधना सदन है जहां शास्त्र का अध्ययन होता है। आश्रम का मतलब तो यही है कि जहां शास्त्र का अध्ययन हो। लेकिन इतने आश्रम है, वो क्या है, बन गए टूरिस्ट के लिए बस रूम हो गए। बस आते हैं, टूरिस्ट को रूम देते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, और वो टूरिस्ट आके पैसे देते हैं, पैसे से आश्रम चलता है और रूम बनाते रहते हैं और टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन शास्त्र का अध्ययन होता है। आश्रम में एक मंदिर है, सब लोग आके मंदिर में दर्शन करेंगे, कुछ दान दक्षिणा दे जाएंगे, लेकिन शास्त्र अध्ययन नहीं होता। इसलिए फिर क्या होता है, तो एक दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता है? भगवान का दर्शन, भव दर्शनम। भगवान का भव दर्शनम तो संसार दर्शन है, लेकिन भगवान का जो दर्शन है वो एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? अगर भगवान का दर्शन हो गया ना, तो आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान का दर्शन तो कितने लोगों ने किया था, रावण ने भी किया था, ये दुशासन ने भी किया था, दुर्योधन ने भी भगवान का तो दर्शन किया था। वो संसार से मुक्त हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा कि भगवान का दर्शन है वो अभव दर्शनम? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा था कि जो भगवान का दर्शन करने के लिए तपश्चर्या करेंगे, तो वो क्या मांगेंगे भगवान से? भगवान का भक्त जो है वो भगवान से क्या मांगेंगे कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। अभी भगवान क्या करेंगे? भगवान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान तथास्तु करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जन्म में भगवान उनको ऐसी बुद्धि देंगे कि वो शास्त्र की ओर बढ़ जाएंगे। शास्त्र के उनका मन पहले से ही ऐसा ही लगेगा कि ये शास्त्र का ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। या तो नेक्स्ट श्लोक में आने वाला है, लेकिन अभी भी देख लेते हैं कि भगवान कहते हैं ना, शुचि नाम श्रीमताम, 6th चैप्टर में भगवान कहता है ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन संसार से भगवान का दर्शन करके संसार से मुक्ति नहीं होती तुरंत, क्योंकि भगवान के दर्शन तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन भगवान का दर्शन जो है वो डायरेक्ट मुक्ति नहीं होती। भक्त जो है भगवान के दर्शन करते हैं तो वो क्या है, एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? क्योंकि हृदय की शुद्धि जो है वो भगवान दर्शन तभी देते जब हृदय की शुद्धि होती है। अब भगवान का तो दर्शन हो गया, फिर भगवान क्या करेंगे कि ये जन्म तो पूरा हो गया उनका, अब दूसरे जन्म में क्या करेंगे, वो भगवान उनको ऐसी बुद्धि देंगे कि वो ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। पहले जो है क्या है, भगवान का रूप का दर्शन है, और दूसरा क्या है, स्वरूप का दर्शन है। जो मोक्ष है वो रूप का दर्शन करने से मोक्ष नहीं मिलता, स्वरूप का दर्शन करने से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए आपने सुना होगा कि मीराबाई जो है, मीराबाई को कहीं भी आपने कोई सुना नहीं होगा कि मीराबाई कोई शास्त्र पढ़ने के गई हो, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई गुरु है, वो उनका भजन के सुन सकते हैं। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मतलब उनके जीवन में कोई गुरु थे जिन्होंने उनको ज्ञान दे दिया, और इतने हृदय की शुद्धि होती है कि उनको ज्ञान देने से तुरंत उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम क्या हैं, हम तो निकृष्ट अधिकारी होते हैं, हम सब निकृष्ट अधिकारी है, इसलिए एक बार ज्ञान देने से हमें ज्ञान नहीं हो जाता। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता है तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ शिष्य है वो, और जब यमराजा ने उनको पढ़ाया तो तुरंत उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और हम कैसे हैं, हम तो निकृष्ट अधिकारी में आते हैं, इसलिए हमें बारंबार ज्ञान का प्राप्त करना, सुनना, सतत श्रवण करना पड़ता है। जब सतत श्रवण करेंगे हृदय की शुद्धि भी हो जाएगी और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन इसलिए कहते हैं, यहाँ कुंती कहती है कि भगवान का जो दर्शन है ना, वो भक्त अगर ऐसा चाहते हैं कि हमें ये संसार में नहीं रहना है, तो फिर भगवान का काम हो गया। अब कि भगवान तो सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, इसलिए भगवान सब कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए क्या करता है भगवान? सब तो अगर भगवान सब कर सकते हैं तो भगवान सबको ऐसी बुद्धि नहीं देते, चलो सब जाके शास्त्र पढ़ो, सब मोक्ष प्राप्त कर लो। लेकिन वो भगवान की मर्यादा है। भगवान सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबका प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध सिवा और कुछ किसी को भगवान नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान नहीं दे सकते। द्रौपदी भी, भगवान को मालूम था कि दुशासन आ रहा है, चीर खींच रहा है, लेकिन पहले द्रौपदी ने क्या कहा? वो भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, अपने 5 पतियों के पास गई, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। तब तो भगवान नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई मदद नहीं कर सकते, फिर उन्होंने भगवान को याद किया। तो ऐसे ही जो संसार में लोग जो है क्या करते हैं, वो भगवान के पास नहीं जाते। वो पहले अपना अहंकार होता है ना, वो अभिमान होता है, वो पहले खुद प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ऐसे संसार से तो मुक्त नहीं होते। जब वो भगवान के भक्त बनते हैं, यानी कि अपनी मर्यादाओं का स्वीकार करके ईश्वर की भक्ति करते हैं, तब क्या होता है? तब भगवान ही उनको ऐसी मति देते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्ति होता है। इसलिए एक भजन है, कीर्तन है, ऐसी मति दो भगवान तब मोक्ष धाम पाओ। भगवान आप हमें ऐसी मति दो, मति यानी कि बुद्धि, आप हमें ऐसी मति दो कि हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष धाम पाओ। तो ईश्वर का रूप दर्शन जो है वो मोक्ष नहीं है, ईश्वर का स्वरूप दर्शन है ना, वही मोक्ष है, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए यहाँ कहती है, कुंती कहती है कि जब हमें विपत्ति आती है तब आप हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए विपदः सन्तु नः शश्वत। आप जब भी, जितनी भी हमारे विपत्तियां आती है ना, तब आप आते हैं, इसलिए हमारे जीवन में विपत्तियां आए। हे जगत गुरु, ओ जगत गुरु कई महात्मा होते हैं ना, वो अपने आप लगा देते हैं जगत गुरु। हाँ, आज हमारे देश में कई महात्मा है, वो अपना टाइटल लगा देते हैं, श्री 108। तो आचार्य सभा में जाते हैं ना, तो सब आते हैं, तो उसके जो लिखा हुआ था ना, उसमें आगे जगत गुरु लिख देते हैं अपने आप। और कहीं ऐसे है महात्मा जो आचार्य सभा में भी नहीं आते, फिर भी वो अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। ऐसे भी कई आचार्य संत है, महात्मा है कि जो अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। जगत गुरु किसको कहते हैं? गुरु का मतलब क्या होता है कि जिसके शिष्य है, जो गुरु अपने आप नहीं बन जाते। बोले कि आप कौन है? तो मैं गुरु हूँ। गुरु अपने आप नहीं बन जाते। कोई किसी को बोलते कि आप कौन है? बोले कि मैं माता पिता हूँ। माता पिता अपने आप नहीं बन जाता है। माता पिता के लिए आपके पास संतान होना चाहिए। वैसे गुरु कब बनते हैं? गुरु बनने के लिए कोई शिष्य तो होना चाहिए, ठीक है। और शिष्य मतलब, शिष्य किसको कहते हैं? कि जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, जो गुरु पढ़ाए, जो ज्ञान दे, वो सुनने के लिए बैठे, सुने, उनकी बात सुने। जगत गुरु किससे कहते हैं? कि जिसका उपदेश पूरे जगत को लागू होता है। इसलिए जो संप्रदाय के गुरु है, वो कभी भी जगत गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपने संप्रदाय को पकड़ के बैठे हैं। लेकिन जगत गुरु कौन है? कि जिसका उपदेश पूरी दुनिया को लागू पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक को लागू हो, दूसरे को लागू ना हो। तो भगवान का उपदेश ऐसा है कि सबको लागू पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, यहाँ जो भगवान दे रहे हैं, गीता में भी भगवान ने दिया है, वो सब जो उपदेश है पूरी दुनिया को दे सकते हैं। तो पूरी दुनिया उनमें से आगे बढ़ सकती है, लागू हो सकता है। इसलिए भगवान को हम जगत गुरु कहते हैं। कृष्ण भगवान को हम जगत गुरु कह सकते हैं, क्योंकि उनका उपदेश पूरी दुनिया को, जगत को लागू होता है। इसलिए यहाँ कुंती कहती है, हे जगत गुरु, भवतः दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम।
आपका जो दर्शन है ना, एक बार हो जाए ना, फिर अपुनर्भव दर्शनम, यानी कि फिर संसार का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन करने से हमारे हृदय की शुद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है और फिर संसार में नहीं रहना पड़ता। ओके, आगे कहते हैं, देखो, जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिः, जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिः एदमानमदः पुमान्, एदमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै, नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्, त्वामकिञ्चन गोचरम्। लोग भगवान के पास क्यों नहीं आते? यहाँ कुंती कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः एदमान मदः, मदः यानी कि अभिमान। लोगों को अभिमान क्यों आता है? तो पहला कारण होता है जन्म। वो कहते हैं कि हमारा कुल है ना, श्रेष्ठ कुल है और बाकी के निम्न कुल वाले हैं। ऐसे जो जाति भेद है, वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ जाति के हैं, हम श्रेष्ठ कुल वाले हैं और बाकी के सब बेकार हैं। ऐसा मानने वाले हैं जिनको अभिमान होता है। क्या होता है? अपने कुल का अभिमान होता है। कुल का अभिमान होना, लेकिन उसमें नम्रता होनी चाहिए। कुल का अभिमान है, मैं श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ हूँ, वो ठीक है, वो आपके पूर्व जो कर्म है, वो पूर्व कर्म के हिसाब से आपका जन्म हुआ है, इसलिए आप श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए, वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन उससे ये समझना चाहिए कि मेरे पूर्व कर्म अच्छे थे, फिर भी मैं संसार से मुक्त नहीं हुआ। मुझे इस जीवन में भी अच्छे कर्म करके, हृदय की शुद्धि करके, ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जन्म में अभिमान रखते हैं, मैं श्रेष्ठ कुल से हूँ। ऐश्वर्य, कभी कभी सत्ता भी होती है। नाम देने की जरूरत है, राहुल गांधी उसका उदाहरण है। ऐश्वर्य, सत्ता जन्म से उनके पास है, लेकिन आप उनका जीवन देख सकते हैं कि कितने अभिमानी वो लोग हैं कि वो ईश्वर का तो नाम लेने की बात ही कहीं दूर हो गई। वो शास्त्र, ईश्वर, उसके लिए तो सब बेकार है। सत्ता मिल गई, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, लेकिन वो ऐश्वर्य का जो ऐश्वर्य का जो प्रयोग है कहाँ करेंगे? नहीं कि अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के, वो क्या करेंगे? वो दूसरे को परेशान करने में ही लगे रहेंगे। फिर श्रुत, श्रुत यानी कि बहुत शास्त्र का श्रवण किया हो, बहुत ज्ञान प्राप्त किया हो, और उनको अभिमान रहता है कि मैं इतने शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, मैं शास्त्र, आजकल तो ये होता है ना, शास्त्र की परीक्षा आती है, मैं शास्त्र की परीक्षा मैंने दी हुई है, शास्त्रीय ऐसे होते हैं। फिर मैंने इतने वेद पढ़े हैं, मैंने इतने सब अलग अलग व्याकरण पढ़े हुए हैं। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में आता है, जब नारद जी जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब सनत कुमारों के पास जाते हैं, जाके कहते हैं भगवान अहम शोचामी। शोचामी यानी कि हे भगवान, मेरे जीवन में शोक है अभी भी, तो आप ऐसे हैं कि आप हमें शोक से पार उतार दीजिए, ज्ञान से आप हमें शोक से पार उतार दीजिए। भवन भवन ऐसा ही कहे, भगवान परम शोकम परम तारयतु, ऐसा मंत्र है। तो फिर सनत कुमार उनको कहते हैं कि ठीक है, पहले आप बताओ, आपको पढ़ना है ना,
तो ठीक है, मैं आपको ज्ञान दूंगा, लेकिन आप पहले ये बताओ आप कितना पढ़ चुके हैं, बाद में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। जैसे होता है ना कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं कभी तो देते हैं कि भाई आप मार्कशीट दिखाओ, वो बच्चे ने आगे कितना पढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम उनको एडमिशन दे दें। पूरा लिस्ट नारद जी देते हैं। ऋग्वेदो अध्यमी, यजुर्वेदो अध्यमी, सामवेदो अध्यमी, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम अध्यमी, भूत विद्या प्रेत विद्या गान विद्या, कितनी विद्याओं का नाम नारद जी लेते हैं। तब सनत कुमार कहते ये तो कुछ है ही नहीं, आपने जो पढ़ा है वो सब यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक शोक दूर नहीं होगा, मोह दूर नहीं होगा, मद नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, लेकिन शास्त्र अध्ययन करके उनका रहस्य जो प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करके उनका रहस्य जो हमें समझना चाहिए, वो नहीं समझते। वो ऐसा ही समझता है कि मैं तो बहुत शास्त्र पढ़ा लिखा हुआ हूं, लेकिन क्या शास्त्र का वो शब्द, वो सिर्फ क्या है? शब्द ज्ञान है, अर्थ ज्ञान नहीं है। अर्थ ज्ञान का तो मतलब होता है कि अगर अर्थ ज्ञान है तो मालूम हो जाएगा मैं ही ब्रह्म हूं, और जब मैं ही ब्रह्म हूं इसका मतलब क्या हुआ? मैं ब्रह्म हूं, बाकी सब बेकार है। कई बार होता है ना जो बोलते हैं नहीं मैंने शास्त्र पढ़ लिया, शास्त्र में कहा है कि अहम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आप सब बेकार है। क्यों? सब ब्रह्म ही है, सर्वम खलुदम ब्रह्म, जो है सब ब्रह्म ही है। ऐसा भी ज्ञान होना चाहिए और उसी के हिसाब से उनका व्यवहार भी होना चाहिए। इसलिए ये जो मद है वो किसी को मद आ जाता है, किसी के अभिमान कैसा होता है? शास्त्र का अध्ययन का भी मद होता है। फिर आते हैं श्री भी, श्री यानी कि संपत्ति। संपत्ति भी कई बार लोगों के पास इतनी होती है संपत्ति, उस संपत्ति का भी मद होता है। मैं जो चाहूँ वो खरीद कर सकता हूँ। आप पैसे बोलिए, भाव बोलिए, बोलो कितना पैसा, जो भी है मैं खरीद कर सकता हूँ। इसलिए संपत्ति का भी मद होता है लोगों में, बहुत संपत्ति होती है। आप देखते हैं कि हमारे देश में कई लोग हैं जिसके पास बहुत संपत्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उस संपत्ति का मद नहीं होना चाहिए, श्री जो है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करता है लेकिन इस जन्म में ज्ञान में उनकी निष्ठा प्राप्त नहीं हुई। अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान क्या होगा उसका, 6th चैप्टर में आता है। भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे जो योग भ्रष्ट यानी कि जिसको ध्येय प्राप्त नहीं हुआ, भ्रष्ट का मतलब है नहीं कि नीचे गिर गया, भ्रष्ट का मतलब है कि वो अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसे जो योग भ्रष्ट है वो प्राप्य पुण्यकृतान लोकान, वो तो पुण्यकृत के लोग जो है जिन्होंने बहुत पुण्य किए हुए हैं, वो लोक की प्राप्ति तो होती है उनकी, लेकिन बाद में क्या होता है? शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। शुचीनाम श्रीमताम यानी कि उनका जो जन्म होता है ना, श्रीमंतों के वहाँ होता है, लेकिन वो श्रीमंत कैसे होते हैं? पवित्र। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, वो जो श्रीमंत है लेकिन वो पवित्र जो होते हैं, जिनका जीवन पवित्र होता है ना, ऐसे श्रीमंतों के वहाँ उनका जन्म होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, अथवा तो योगियों के कुल में जो होता है उनका जन्म, क्योंकि योगियों के कुल में होता है जहाँ संपत्ति नहीं होती, लेकिन क्या होता है? संस्कार अच्छे होते हैं। वो घर में भी वो उपनिषद का पाठ होता है, गीता का पाठ पहले से ही होता रहता है, तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो जन्म है वो प्राप्त होता है, लेकिन उनका अच्छा पुण्य होने के कारण उनको ये मद नहीं आता। लेकिन जिसको भी मद आता है ना, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग हैं पुमान, पुमान यानी कि ऐसे भी लोग हैं, वो कैसे हैं? जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदहा, वो उनके कारण मदह अभिमानी हो जाते हैं और
ऐसे लोग न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम, ऐसे लोग हैं ना, वो भगवान आपको अर्हति, आपको प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। वो भगवान का नाम नहीं लेते। न एव अर्हति अभिधातुम, अभिधातुम यानी कि भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान को याद नहीं करते। बहुत है उनके पास, धन भी है, शास्त्र पढ़े हुए हैं, कई बार कई श्रेष्ठ कुल वाले भी होते हैं, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेते। तो क्योंकि क्या कहते हैं, त्वाम अकिंचन गोचरम। शब्द बहुत अच्छा है। आप कैसे हैं? अकिंचन गोचरम। किंचन यानी कि पैसे, जिसके पास बहुत पैसा होता है उसको किंचन बोलते हैं। अकिंचन यानी कि जिसके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, अकिंचन। जैसे सुदामा कहते हैं ना अकिंचन है, उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, अकिंचन गोचरम यानी कि जो उसका अभिमान नहीं है। अकिंचन गोचरम, जिसके जीवन में अभिमान नहीं है, कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, यानी कि वो जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको अकिंचन कहते हैं। अकिंचन का मतलब ये नहीं कि कुछ पैसे नहीं है, मुख्य अर्थ वही होता है, वाच्यार्थ तो यही होता है अकिंचन, यानी कि जो गरीब लोग हैं। तो क्या सब गरीब लोग भगवान को देखते हैं? नहीं देख सकते। तो अकिंचन का मतलब क्या होता है कि जिनके जीवन में ये नहीं है, मद नहीं है, अभिमान नहीं है, मात्सर्य नहीं है, जिनका जीवन शुद्ध है, जिसके जीवन में नहीं है, क्या नहीं है, जो दुष्प्रभाव जो होता है ना, वो दुष्प्रभाव नहीं है, जिनके जीवन में पाप नहीं है, जिन्होंने अपना हृदय शुद्ध किया हुआ है, अर्थात अभी उनके हृदय में कोई किसी के प्रति भी कोई द्वेष नहीं है, राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, ऐसे जो लोग हैं यहाँ अकिंचन कहा गया है। इसलिए भाषांतर में तो सिर्फ अकिंचन ही कह दिया, लेकिन अकिंचन का मतलब है किसी के पास संपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संपत्ति न हो वो ज्ञानी हो, जो संपत्ति न हो वही भगवान हो, भगवान का भक्त हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए अकिंचन का अर्थ है कि जिसके जीवन में राग द्वेष न हो। ये राग द्वेष रूपी भी एक संपत्ति है जो मनुष्य को संसार में ही रखती है। और या तो राग द्वेष या तो अकिंचन, यानी कि जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, जिसकी वजह से व्यक्ति अभिमानित होता है, ऐसे जो ये जो है जन्म ऐश्वर्य का अभिमान जिसमें नहीं होता, ऐसे अकिंचन, उनके लिए क्या है, अकिंचन गोचरम, उनके लिए भगवान आप गोचर है, उनके लिए भगवान आप दर्शन देते हैं। भगवान आप ऐसे लोगों को सामने आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। अकिंचन गोचरम बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए कहते हैं त्वाम अकिंचन गोचरम, हे भगवान आप अकिंचन गोचर है, उनको दर्शन देते हैं कि जो अकिंचन है, यानी कि जिसका जीवन में अभिमान नहीं है। ओके, एक श्लोक और देख लेते हैं। नमो किंचन वित्ताय, नमो किंचन वित्ताय, नमो किंचन वित्ताय, नमो किंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय, आत्मा रामाय शांताय, आत्मा रामाय शांताय, आत्मा रामाय शांताय, कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः, कैवल्यपतये नमः। अभी कहते हैं नमः, आपको नमस्कार। कैसे नमस्कार, किसको? अकिंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय, कैवल्य पतये।
अभी ये सब भगवान के विशेषण है, भगवान के नाम है अलग अलग प्रकार से। पहला भगवान का नाम है अकिंचन वित्त। अभी आगे किंचन की बात आई, अकिंचन की बात आई। अभी वही कहती है कि भगवान आप कैसे हैं, अकिंचन वित्ताय। जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो उनका वित्त क्या है? अकिंचन यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अकिंचन के पास तो क्या है? वो बोले कि भगवान आप ही उनकी संपत्ति है। जो भगवान का भक्त है, जिसके जीवन में अभिमान नहीं है, जो अगले श्लोक में बताया, अभिमान नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ऐसे जो अकिंचन है, ऐसे लोगों का वित्त क्या है? भगवान आप ही उनका वित्त है। इसलिए ऐसा आपको नमस्कार, नमः अकिंचन वित्ताय। भगवान ही उनकी संपत्ति है, भगवान नहीं है तो उनका जीवन भी नहीं है। इसलिए कहीं आप देखो, मीराबाई ने कहा जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो उन्होंने मांगा, क्या मांगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान की मूर्ति दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान दे दो मुझे, यही मेरा वित्त है। अकिंचन वित्ताय। और भगवान आप कैसे हैं? निवृत्त गुणवृत्तये। निवृत्त यानी कि जिसका निवृत्ति हो चुकी है। किसकी निवृत्ति हो चुकी है? गुणवृत्ति। गुणों की जो वृत्तियां हैं वो निवृत्त हो चुकी है। जो हमारी वृत्तियां होती है ना, वो इधर उधर जाती रहती हैं। और हमारी वृत्तियां जो होती है हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। किसके बारे में सोचती है? कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, और वो प्राप्ति के लिए हमेशा विचार करती है कि ऐसा प्राप्त करना है, ये वस्तु प्राप्त करनी है, तो कैसे करें। तो हमेशा हमारी वृत्तियां कैसी रहती हैं? पुरुषार्थ। हमारी वृत्तियां क्या सूचन करती है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है, ऐसा ही हमारा विचार होगा। जैसे कोई सोचता है कि मुझे धन चाहिए, तो उनकी वृत्तियां कैसी होगी कि मुझे धन कैसे प्राप्त हो। तो जो शास्त्र में दिए हुए हैं, जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये वृत्तियां होती है ना, वो सबकी 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। और जो ये गुण वृत्ति, ये गुण कैसा गुण है? धर्म है, अर्थ है, काम है या मोक्ष है। तो भगवान की वृत्ति कैसी है? सबसे निवृत्त हो चुकी है। निवृत्त गुण वृत्त। ये भगवान को कोई पुरुषार्थी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान की सभी वृत्तियां निवृत्त हो चुकी हैं। हमें क्या है? हमें तो धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। ये मोक्ष वाली जो इच्छा होती है ना, वृत्ति यानी कि इच्छा, और जैसी इच्छा होती है ना वैसी वृत्ति उत्पन्न होती है। आप समझो कि मुझे हाथी प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो मन में कैसी वृत्ति होगी? हाथी की वृत्ति होती है कि मुझे हाथी प्राप्त करना है। ठीक है, अब जब वृत्ति निवृत्त हो गई, मतलब अभी कोई वृत्ति नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, मतलब कि कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, तो जो हमारे 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के हमारे जो पुरुषार्थ है, भगवान को क्या चाहिए? भगवान को कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान की कोई वृत्ति नहीं होती। भगवान जो है, उनके जीवन में अभी कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं है, इसलिए उनकी कोई वृत्ति नहीं होती। हमारे जीवन में क्या होता है? सब वृत्ति रहती है। कभी हमें धर्म चाहिए, कभी काम चाहिए, कभी मोक्ष चाहिए, कभी ये चाहिए, वो चाहिए। तो चारों पुरुषार्थ के लिए हमारी वृत्तियाँ होती है। क्या जो सबसे बड़ी वृत्ति होती है मोक्ष की है। ऐसा कहा है कि हमें हमेशा ऐसी वृत्ति हमारी होनी चाहिए, मोक्षों में भूयात इति इच्छा। तो मोक्ष जो है ना हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। अभी जो मोक्ष की वृत्ति है ना, वो ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा मगरमच्छ है। और जो बड़ा मगरमच्छ होता है ना, वो क्या करता है? वो बाकी की जितनी मछलियां होती है ना, सब खा जाते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है ना, तो धीरे धीरे अर्थ और काम चला जाएंगे। अर्थ, काम और मोक्ष। जो धर्म है वो धर्म से भी ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म जो है वो हृदय की शुद्धि के लिए ठीक है।
और ऐसा कहा जाता है कि आपको अर्थ और काम चाहिए तो धर्म के हिसाब से आप अर्थ काम प्राप्त कीजिए, लेकिन जो मोक्षार्थी है उनको कोई जरूरत ही नहीं है। अर्थ और काम तो छोड़कर वो आएंगे, अर्थ नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मोक्ष ही चाहिए। इसलिए मोक्ष तो चाहिए उनको, इसलिए मोक्ष की वृत्ति होती है। और भगवान में क्या होती है, किसकी वृत्ति होती है? कोई वृत्ति नहीं होती। धर्म चाहिए, अर्थ काम चाहिए, कोई मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए निवृत्त गुणवृत्त, ये भगवान आप कैसे हैं? जिसकी गुणवृत्ति निवृत्त हो चुकी है, ऐसे आप हैं, ऐसे भगवान आपको मेरा नमस्कार। फिर कहती है आत्मा रामाय, जो हमेशा अपने आत्मा में रमण करते हैं। हमारा मन जो है, हमारी मन की वृत्तियां होती है ना, वो कहाँ रमण करती है? पूरे सृष्टि में, जगत में, कि ये चाहिए वो चाहिए, उसमें रमण करता है हमारा मन, इधर उधर घूमता रहता है हमेशा। इसलिए हम आत्माराम नहीं है। आत्माराम कौन है? जो भगवान है वो आत्माराम है, क्योंकि आत्मा में ही उनका रमण है। हमारा रमण संसार में होता है और भगवान का रमण किस में होता है? आत्मा में ही होता है। इसलिए आत्मा रामाय। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उनको भी कहते हैं आत्मा रामम, आएगा ऐसे। फिर कहते हैं शांताय। शांताय का मतलब जो शांत स्वरूप है। हमारा आत्मा जो है ना, शांत स्वरूप ही है, लेकिन हम अपने आत्मा को जानते नहीं, इसलिए हमारा हमेशा मन अशांत रहता है। मन जो है ना, मन तो हमेशा कभी शांत रहेगा, कभी अशांत रहेगा। मन का कार्य यही है, संकल्प विकल्प, वो मन का कार्य है। संकल्प विकल्प होते रहेंगे इसमें। इसलिए मन जो है वो स्वभाव से कभी आप ऐसा नहीं कह सके ये शांत मन है एकदम। वो है, योगियों के जो प्रयत्न करने से उनका मन शांत होता है, लेकिन वो अशांत कभी हो भी सकता है। हमारे ऋषि मुनियों का जीवन आप देखो, नॉर्मली वो शांति रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो अशांत भी हो गए हैं। इसलिए जो हमेशा जिसका मन शांत रहता हो वो तो सिर्फ भगवान ही है, जिसका मन हमेशा शांत रहता है। लेकिन शांत तो अपना स्वरूप ही है। आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है। आत्मा कुछ करता नहीं है, इधर उधर भागता नहीं है। आत्मा गया इधर, कहाँ जाएगा? ये जगह तो होनी चाहिए ना जाने के लिए। सब जगह ब्रह्म ही है और आत्मा ब्रह्म है, तो कहीं जाएगा कहाँ ब्रह्म? कहीं नहीं जा सकता। इसलिए, लेकिन हम अपने आत्मा को जानते नहीं, और इसलिए हमारा जो रमण है वो जगत में रहता है, और न तो हमारा मन शांत रहता है। भगवान कैसे हैं? शांताय। भगवान शांत स्वरूप है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम, भगवान शांत स्वरूप है। भगवान को कोई भगवान को गुस्सा नहीं दे सकते, वो शांत स्वरूप है। आपने सुना होगा शायद, दुर्वासा ऋषि ने एक बार परीक्षा की, जाके ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ये तो अपनी पत्नी का संगीत सुन रहा है, वो मेरे गुरु नहीं हो सकते। फिर गए शिव जी के पास गए, बोले कि ये तो समाधि में बैठे हुए, वो क्या हमें पढ़ाएंगे। विष्णु भगवान के पास गए, ऐसा कहा था कि एक बार भगवान जो दुर्वासा ऋषि गए विष्णु भगवान के पास, इसमें दूसरी भी कथा है। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान सोते रहे ऐसे ही। तो क्योंकि ये तो सोते, वो मालूम नहीं मैं आया हूँ, तो उन्होंने जोर से भगवान को लात मार दी, छाती के ऊपर लात मार दी। तो भगवान ने क्या कहा कि मुनिवर, मेरी छाती को वज्र की है, आपके पैर को तकलीफ तो नहीं हुई ना कुछ? तो दुर्वासा का जितना क्रोध था ना शांत हो गया। बोले कि मैंने इनको लात मारी फिर भी वो मुझे कुछ उनको गुस्सा नहीं आया, उनको कोई भी गुस्सा नहीं आया। इसलिए क्योंकि भगवान शांताकारम, शांत स्वरूप है। भगवान को कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, वो चाहे कोई भी हो, भगवान कभी गुस्से नहीं होते।
इसलिए कहते हैं शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांत स्वरूप है। और लास्ट में कहते हैं कैवल्य पतये नमः। आप कैसे हैं? कैवल्य पति है। कैवल्य यानी कि मोक्ष, आप मोक्ष के पति है। यानी कि आप जो आपके शरण में आते हैं ना, आप उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए सब भक्त हुए ना, वो भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान आप हमें मोक्ष दे दीजिए, भगवान आप हमें मोक्ष दे दीजिए। भगवान क्या करते हैं? सब भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन कैसे मोक्ष प्रदान करेंगे? ज्ञान देकर। और भगवान खुद ज्ञान नहीं देंगे तो क्या करेंगे? वो भगवान कुछ ऐसा ही करेंगे क्या भक्त को ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए मोक्ष प्रदान करने वाला है। नहीं तो भगवान ऐसा ही करते थे अर्जुन को कि ले बेटा जा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान के उनके सर ऊपर हाथ नहीं रख दिया कि मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा, तेरा मोह है दूर हो जाएगा। मोह कभी भी दूर नहीं होता। मोह जो है, अज्ञान है, सिर्फ ज्ञान से ही दूर होता है और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए कहते कि मोक्ष के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए ज्ञान जो है, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो मोह है, अज्ञान है, संसार है, किसकी वजह से है? अज्ञान के कारण तो संसार है। तो अज्ञान के कारण संसार है, तो ज्ञान से संसार चला जाएगा। इसलिए संसार को दूर करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्त करो और मोक्ष प्राप्त करो। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा है? ब्रह्मविदा आपनोति परम। जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो परम की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, संसार से मोक्ष मिल जाता है। ओके, इसलिए आप भगवान क्या है? कैवल्य पतये नमः। आप तो मोक्ष प्रदान करने वाले कैवल्य पति है। ऐसे प्रभु आपको मेरा नमस्कार। आगे हैं, बाद में देखेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।